भ्रष्टाचारियों का काल हूँ, भारत माँ का लाल हूँ। भ्रष्टाचारियों का काल हूँ, भारत माँ का लाल हूँ। भ्रष्टाचारियों का काल हूँ, भारत माँ का लाल हूँ। अपनी गौशालाओं में जिला प्रशासन ले जाकर के दिन में रात को कट्टी घरों में कसाई दलों के द्वारा कटवाता है। इस कसाई दलों का विरोध कर रहे हैं और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की अपनी मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की सरदार की सरकार में कसाईयों के द्वारा गौओं को रात में गाड़ियों में भर भर के बेचा जा रहा है। ये प्रमाण मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है। बिना सबूत के पंडित के शब्द गौतम कोई भाषण नहीं देता, कोई बात नहीं करता। आइए पढ़िए, आज ये क्या मामला रखा गया है, थोड़ा सा संज्ञान बताएं। गौ माता के गौ माता राष्ट्र माता घोषित करने के लिए ये हमारे गौ भक्त गौ सेवक क्रांतिकारी भ्रष्टाचार विरोधी सेना के जो क्रांतिकारी हैं, सैनिक हैं, इन्होंने संकल्प लिया है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। और इसीलिए ये हमारा अब दूसरी रैली है हरिगढ़ में। इससे पहले 2 महीने पहले भी हमारी रैली हुई थी और अब ये बराबर चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ का भ्रष्टाचार प्रशासन गौ माता को दुखी कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। गौशाला खोल करके उनकी हत्याएं करा रहा है। दिन में गौ माताओं को इकट्ठा किया जाता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो नरक सिटी बना रखा है हरिगढ़, संत ऋषियों की तपोभूमि, उसमें गौ पीड़ित हैं। अपनी गौशालाओं में जिला प्रशासन ले जाकर के दिन में रात को कट्टी घरों में कसाई दलों के द्वारा कटवाता है। इस कसाई दलों का विरोध कर रहे हैं और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की अपनी मांग कर रहे हैं। क्यों? 33 कोटि देवताओं का वास करने वाली, जन्म पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक में मनुष्यों का पालन पोषण करने वाली गौ माता का शोषण ये भ्रष्टाचार विरोधी सेना सत्य सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो करेंगे, लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक जो भ्रष्टाचारियों की सरदार बनी बैठी हैं, इन सरदार के एजेंट जो यहाँ बैठे हैं, भ्रष्टाचारी गौ माता पर अत्याचार कर रहे हैं। करोड़ों रुपए गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भर रहे हैं। कसाई दलों को दे रहे हैं, चंदा देते हैं और इन गौ माताओं को पीड़ित शोषण करते हैं। भ्रष्टाचारियों का काल हूँ, भारत माँ का लाल हूँ। आज हमने देखा है 2000 से ऊपर गौ माताएं शहर में घूम रही थी, लेकिन आज 4 गौ माताएं शहर में नजर नहीं आती। और जब हमने गौशालाओं का गुप्त निरीक्षण किया, गोपनीय निरीक्षण किया, गुप्त कैमराओं में उनको कैद किया, तो वहाँ पीड़ित और परेशान होने के अलावा कुछ नहीं मिला। और यहाँ तक मिला कि रात को गौ सेवा की दुहाई देने वाले कसाई दल भ्रष्टाचारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की देखरेख में, भ्रष्टाचारियों की सरकार में कसाईयों के द्वारा गौओं को रात में गाड़ियों में भर भर के बेचा जा रहा है। ये प्रमाण मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है। बिना सबूत के पंडित के शब्द गौतम कोई भाषण नहीं देता, कोई बात नहीं करता। प्रमाण है, साक्ष्य है। अगर योगी सरकार, मोदी सरकार साक्ष्य मांगेगी तो मैं पूरी जोश से साक्ष्य देने को तैयार हूँ। गौ माता की हत्याएं यहाँ की सरकार में, केंद्र सरकार की देखरेख में, राज्य सरकार की देखरेख में, तो यहाँ का जिला प्रशासन, पशु चिकित्सा अधिकारी और यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ की पुलिस प्रशासन रात को कट्टी घरों से गायों को ले जा करके कटवाया जा रहा है। गौशालाओं से लापता है गाय, लेकिन फिर भी स्मार्ट सिटी का नारा है। गौ हमारी मर रही है और नरक सिटी शहर बना हुआ है। हमारे भ्रष्टाचार की आवाज की पुष्टि यहाँ के जनप्रतिनिधि आए दिन मीडिया में कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं, योगी जी को बता रहे हैं, जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए संत सनातन का नाता, ये हरि घर ब्रज भूमि हमारी संत नगर ऋषिदास की हरिगढ़ में गौ माता पर अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। पशु चिकित्सा भी हो, बिजली विभाग हो, तो स्वास्थ्य विभाग हो, सभी जनप्रतिनिधि उस भ्रष्टाचार की पोल खोल करके बता रहे हैं और हमारे भ्रष्टाचार की आवाज का
बल दे रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप मीडिया भाइयों से कि गुलामी की मानसिकता छोड़ दो। पत्रकार भाइयों पर FIR होती है, जब सत्य की आवाज उठाता है पत्रकार तो उस पर FIR होती है। और दलाल पत्रकार बैठ करके मजे करता है, रबड़ी खाता है, दलाली करता है और हमारे क्रांतिकारी पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लगवाए जाते हैं। मैं आपके भी साथ हमेशा हूँ और रहूंगा, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों का काल हूँ, भारत माँ का लाल हूँ। क्यों पंडित जी, क्या लगता है जो आपने कहा है योगी जी इसको संज्ञान लेंगे? अगर योगी जी संज्ञान लें तो साक्ष्य के साथ प्रमाण मैं दूंगा। अगर साक्ष्य ना दे सकूं, प्रमाण ना दे सकूं तो योगी जी की खुली चुनौती, जो करना चाहे कर दें, चौराहे पर फांसी दें, मेरा कोई संगठन आवाज नहीं उठाएगा। महारैली का आयोजन आपने कहाँ से किया ये हमारे कार्यालय भ्रष्टाचार विरोधी सेना कामाख्या मंदिर केवल जाट चौराहे से दूध मिल यहाँ तहसील होते हुए और यहाँ आए महाराजा प्रताप पार्क में। और यहाँ पर प्रशासन भ्रष्टाचारियों को बता दिया गया, गौ सेवक यहाँ धाड़ रहे हैं, हमारी आवाज़ सुनने आ जाओ और भ्रष्टाचारियों के सरदार को हमारा पत्र पहुँचा दो। क्या अन्य जनपदों से भी आपके साथ आए महारैली? हमारे मथुरा जिले से हिंदू महासभा के सहयोगी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, वो भी पधारे हैं। और भी हमारे हाथरस से आए हुए हैं, मथुरा से आए हुए हैं, आगरा से आए हुए हैं। जो मेन हमारे क्रांतिकारी गौ सेवक है, संगठन के कार्यकर्ता हैं। और हमारे संरक्षक राकेश जी बाबूजी हमारे साथ हैं। और हमारे सब गौ सेवक, हमारी महिला शक्ति और ये हमारे सब कार्यकर्ता हैं। इनका बड़ा भाग्य हमारा जो ये इस दोपहरी में ऐसी कड़ाके की गर्मी में और कड़ाके की ठंड में गर्मी पैदा कर। गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन का नारा है, सत्य सनातन का नारा है, गौ माता की, धरती माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, भारत गौ माता की, सत्य सनातन का नारा है, गौ हमारी माता है। और इसके बाद हमारे मथुरा से जो पुरानी टीम जो पहले से ही बहुत पहले से गौ माता को बचाने में लगी हुई है, अपना तन मन धन एक किए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ। वो भी हमारे बीच में आए। पहले तो महाराज केशव देव जी यहाँ के लिए कोई ऐसा नया नाम नहीं है। ये समाज की सेवा तो पहले से करते रहे हैं, लगभग 25-30 साल से। एक संगठन के रूप में, भ्रष्टाचार विरोधी सेना के रूप में ये जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं। गौ माता को बचाने का भी इन्होंने बीड़ा उठाया है, तो मैं समझता हूं कि ये लगातार आगे बढ़ता जाएगा और ये अब रुकने वाला नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराज केशव देव को भी बहुत प्रताड़ित किया गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ के भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने जब उनके खिलाफ आवाज उठाई गई, उनके भ्रष्टाचार को खोल के रखा गया तो उन्होंने जेल भिजवाया। और इसके बाद प्राणघातक हमले भी महाराज केशव देव ने झेले हैं। ये सब जनता की सेवा में झेले हैं। तो महाराज केशव देव न तो झुके हैं, न टूटे हैं, न रुके हैं और न रुकने वाले हैं, इतना मैं विश्वास करता हूँ। जो संकल्प महाराज जी ने लिया है उसके पीछे लगे हुए हैं और लगातार लगे रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। भाई, ऐसे गर्मी के समय में आप जो भी गौ सेवक यहाँ तक आए हैं, मैं समझता हूँ आजकल समाज सेवा के लिए किसी के पास समय नहीं है। जेल की सब लोग जो आए हैं, गौ सेवा में आए हैं, राष्ट्र सेवा में आए हैं, राष्ट्र से आपका नाता है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। सत्य सनातन का नाता है, गौ हमारी माता है।